मयूर का पंख। मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है। बादल दूर गरजते हैं और उनकी गरजाहट को सुन करके मयूर नाचना शुरू कर देता है। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में कहीं दूर सुख की किरण दिखाई दे, तुम नृत्य करना शुरू कर दो। नृत्य का अर्थ है आनंदित होना शुरू कर दो। नृत्य का अर्थ इन्हें कमर हिलाना शुरू कर दो। अभी तो सभी नाचते हैं, मैं बड़ा चक्कर में फंसा हूं। मैं सड़क पर बहुत डांस देखता हूं। अब तो ये दुर्गा जागरण, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन में भी बहुत डांस होता है। हमारे देश के देवी देवता भी दंग रह गए होंगे कि खतरे में भक्ति जा रही है। डांस, और कितने लोग दारू पी पी के जय गणेश देवा, एक बोतल और लेवा। बहुत खुराफाती लोग हैं, भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ डाला। मां दुर्गा के नाम पर भक्ति का अर्थ शराब पीना नहीं है। दुर्गा की भक्ति करो या गणेश की भक्ति करो, गणेश के कोई गुण सीखो। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम करना। क्या अर्थ है? वह प्रेम जो वासना मुक्त प्रेम है, जो मोह मुक्त प्रेम है, जो ममता से मुक्त है, आसक्ति से मुक्त है। जो आसक्ति से मुक्त है वह प्रेम भक्ति बन जाता है। जो वासना से मुक्त है वह प्रेम उपासना बन जाता है। और जो ममता से मुक्त है वह प्रेम समता बन जाता है, और वहीं से शांति पैदा होती है। बहुत मुश्किलें हैं लोगों को। अभी मैं कहीं आ रहा था तो कोई गणेश को विसर्जन करने जा रहे थे या क्या था पता नहीं, दुर्गा देवी को लिए थे। तो उसमें लड़कियां भी बहुत डांस कर रही थी और लड़के लोग डांस कर रहे थे। तो मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा कि जिस हिंदू धर्म को उज्जवल बनाने के लिए गणेश का अवतार हुआ, मां दुर्गा ने अवतार लिया कि मेरी भक्ति करके लड़कियां भी देवियां बन जाएंगी, और ये तो सब नर्तकियां बन गई। तो दुर्गा जी को भी बड़ा दुख होगा, और गणेश तो बहुत व्यथित है कि ये हो क्या रहा है। देह हलाई भक्ति नहीं हुई, ये देह को हिलाने से भक्ति नहीं होगी। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। आज जो तुम संतों के संग में बैठे हुए हो ये प्रथम भक्ति है, और जो कथा सुन रहे हो प्रेम से ये दूसरी भक्ति है, और गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक जो सेवा कर रहे हो ये तीसरी भक्ति है, और निष्कपट हो करके जो गुरु का गुणगान करते हो इष्ट देव का वो चौथी भक्ति है, और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, ज्ञान दिया, उसका प्रचार प्रसार करते हुए पांचवी भक्ति है, और मन इंद्रियों को बस में रख करके संसार में कहीं भी लिप्त नहीं होते हो ये छठी भक्ति है, और सातवीं भक्ति नर नारियों को राम और सीता की तरह देखते हो और संतों को उससे बड़ा रूप में देखते हो सातवीं भक्ति, और आठवीं भक्ति जितना प्राप्त हुआ उसमें संतोष रखते हो ये आठवीं भक्ति है। दूसरे में बुराई नहीं देखते हो ये आठवीं भक्ति है। और नवीं भक्ति नम्रता इतनी ज्यादा है, किसी से अहंकार नहीं करते हो, सबसे छल कपटहीन व्यवहार करते हो, ये नवीं भक्ति है। दुख के आने पर कभी दुखित नहीं होते हो, ये नवीं भक्ति है। ये मानस में शिवरी को राम जी ने समझाया है। तो ये कैसी भक्ति है? पहली भक्ति है संतों का संग करना, संग का भी फल होता है। अब तुम सोचोगे संत कहाँ मिलेंगे? संत भारत देश में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? संत मध्य प्रदेश में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? संत तुम्हारे बनखेड़ी में मिल गए और कहाँ मिलेंगे? यही संत है और कहाँ संत है? ये भारत भूमि संतों की भूमि है, यहाँ बहुत संत होते हैं।
प्रथम भगत संतन कर संग, दूजे रतिमम कथा प्रसंग। और दूसरी भक्ति प्रेम से उनकी कथा सुनो, प्रवचन सुनो, ये भक्ति है। इसमें कहीं हुल्लड़ मचाने के लिए लिखा ही नहीं है। और श्री कृष्ण भी भक्ति के लिए बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मः दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः, अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः, यो न हृष्यति न सोंस्ति न द्वेष्टि न कांक्षति, शुभाशु परित्यागी भक्तिमान मे समे प्रिया, एतु धर्मामृतम इतम यथोक्तम परिपास्ते, श्रद्धाना मत्परमा ते अतीव मे प्रिया। ये श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान भक्ति के स्वरूप का थोड़ा वर्णन करो, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, नफरत नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। ये भक्ति का लक्षण है। और जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के मित्रता करता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। और जिसके अंदर बिना किसी जरूरत के ही दूसरों के ऊपर करुणा आती है, दया आती है, वो मेरा प्रिय भक्त है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, मन में अहंकार नहीं है, जो दुख सुख में समान रहता है और गलती करने वालों को क्षमा करता है और स्वयं से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। ये भक्त का लक्षण है। कितने लोग तो अपने बाप से भी क्षमा नहीं मांगते, उल्टे बाप क्षमा मांग रहा कि भैया माफ कर दो, ठीक ठाक रहो। कितनी सासुएं अपनी बहू से रात में पैर पकड़कर क्षमा मांगती कि कोर्ट में न पहुंचा देना, बहू रानी बन गई परेशानी, गले की फांसी है रानी। ये बहू रानी, हर बहू को चाहिए कि अपनी सासू से 15 दिन में एक बार तो पैर छूकर बोल दे कि सासू जी कोई मेरे से कष्ट होता हो तो क्षमा करना, मैं आपकी बेटी हूँ, भूल हो जाती है। इतनी बात से ही सासू का दिल भर जाएगा। हर शिष्य को अपने गुरु से कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में पूछ लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए कि गुरुदेव कुछ भूल चूक होती हो तो आप समझा देना, क्षमा कर देना। हर बेटे को, बेटी को अपने माँ बाप से हाथ जोड़कर नमस्कार करके महीने में 1 दिन पूछ लेना चाहिए कि मेरे में कोई गलती हो तो सुधार के लिए बता सकते, आप संकोच मत कीजिए और भूल चूक के लिए क्षमा कीजिए। देखिए आपके परिवार में स्वर्ग ना आ जाए तो कहना, आपके घर में आनंद ना आ जाए तो बताना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि क्षमा मांगने से अहंकार की मृत्यु होती है और अहंकार के मरने से घर में शांति का द्वार खुलता है। अहंकार के कारण ही तो क्रोध आता है और क्रोध के कारण ही घर में कलह कलेश होता है और कलह कलेश के कारण ही घर में गरीबी आती है और गरीबी के कारण घर में सारी समस्याएं बहुत खड़ी होती हैं। इसलिए अहंकार को मारना है तो क्षमा मांग लीजिए, अहंकार को मारना है तो नम्रता सीखिए, चरण छूना सीखिए और सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छू लो। कितने लोग पैर छूने में शर्माते बहुत। गाय भैंस को स्नान कराते हैं, पड़वा बछड़ा को स्नान कराते हैं, उसके सब पैर वैर छू लेते हैं, खूब मल के स्नान करा देते हैं। अब बाप के पैर छूने में बड़ी शर्म, ये पड़वा के पैर छूने में कोई शर्म नहीं। कुत्ते को कंधे पर लादने में कोई शर्म नहीं, कंधे पर लादे जा रहे हैं।
कोई जन्म का होगा बाप, ये भी और कोई होगा कोई, क्यों लाते उसको। और बाप को जो है चाय नहीं देना चाहते, गंगा में स्नान करने जाते हैं, बाप की हड्डियां ले जाकर पुरोहित करते हैं, और बाप जिंदा है तब तक हैंडपंप का हत्था निकाल लेते कि मेरे हैंडपंप में पानी नहीं दूंगा। ये सब क्या बना रहे हो लफड़ा। मर गए तो गंगा में लिए जा रहे, जिंदा में सत्संग की गंगा में ले आओ माँ बाप को गाड़ी में बिठाकर। जिन माँ बाप ने अपनी गोद में तुमको बिठाया है, गोद में न बिठा सको लेकिन गाड़ी में बिठा लो, इतना विकास करो, अच्छी गाड़ी में उनको लेकर जाओ, इतनी उन्नति करो, अच्छे कमरे अच्छे मकान में रखो। दारू मत पियो, माता पिता का दिल खुश हो जाएगा। खुशियां आपकी आपके हाथ में है, उसकी चाबी तुम्हारे पास में है। अच्छे आचरण बनाओगे, घर में कोने कोने में खुशियां दिखाई देने लग जाएंगी। अपना आचरण बिगाड़ोगे तो घर में पूरा नरक हो जाएगा, रावण राज्य हो जाएगा, राम राज्य तो होगा ही नहीं। इसलिए गम खाना भी सीखो, क्रोध को काबू करो। संयच्छति यह क्रोधा उत्थितम बेगम हर्षयो। विदुर जी ने कहा है, साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। जो लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं और हर्ष को, खुशी को भी चुपके से पचाना जानते हैं, हर्ष में फूलते नहीं हैं और क्रोध में भड़कते नहीं हैं, अंदर गुस्सा आई है लेकिन उसको अंदर ही अंदर समन करते हैं, वे तो बहुत महान हैं जिनके क्रोध आता नहीं है। वे भी महान हैं जिनके आता है लेकिन बाहर निकलता नहीं है, अंदर ही खत्म कर देते हैं। और वे तो बड़े राक्षस हो जाते हैं जिनका अंदर भी है और बाहर भी है, बहुत खतरनाक है। तो क्रोध के आने पर भी जो क्रोध नहीं करता है और हर्ष के होने पर भी जो हुल्लड़ मचा करके खुशियां प्रकट नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, वो कभी गरीब नहीं रहता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा रहती है और राज्य पद को भी प्राप्त करता है। इसलिए सहनशीलता रखनी चाहिए, क्रोध को वश में रखना चाहिए। आप राजनीति में भी देखिए, जिन जिन नेताओं को बहुत क्रोध आता है वे सब धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं, किनारे होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी न वो सीख रहे न दूसरा कोई सीख रहा है। जिस क्रोध के कारण साइड हुए हैं फिर वही क्रोध करते हैं और साइड हो जाते हैं। गुस्सा, ये क्रोध, ये बहुत नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है। इस क्रोध के कारण बाप बेटे में बोलचाल बंद हो जाती है। क्रोध के कारण ही सासू बहू में तकरार बढ़ जाती है। क्रोध के कारण देवरानी जेठानी में पास पास बैठना बंद हो जाता है। क्रोध के कारण ही पत्नी रूठ कर फिर से मायके लौट जाती है। ढोल बजा बजा कर, बैंड बाजा बजा बजा कर आई थी, अब खुद ही वो बैंड बजाती जा रही है। लोग कहते हैं उनकी बैंड बज गई, अब वो खुद ही बैंड बाजा बजा रही है, अकेले जा रही है। गुस्सा आ गई, गठरी बांध लिया और निकल गई मायके। और मायके से काम चलने वाला नहीं, केवल पति को नखरा दिखाती है कि धमकी में डर जाए तो, पांव वाँव छुए तो लौट जाऊं, चंडाल खोपड़ी चंडिका देवी। ये सब नाटक मत करो, डरवाने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हारा घर बिगड़ेगा, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, तुम्हारे घर में सब डिस्टर्ब होगा। जहां पर दांव पति पाएगा वहां वो भी नखरा करेगा, ये नखरा में ही पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। गम खा लो, ससुराल ही तुम्हारा वास्तविक घर है। माँ बाप का घर तो केवल शादी होने तक के लिए तैयारी का प्लेटफार्म था, असली ठिकाना ससुराल है। और ससुराल की तुम सासू बनोगी और यहीं की मालिक बनोगी। यहाँ से पाँव हटाइए मत, इंतजार में रहिए और ध्यान में बैठा करो और यही मांगा करो भगवान से, गुरु से, कि मेरी सासू को सद्बुद्धि देना,
मेरे ससुर को ज्ञान देना, मेरे पति को प्रेम देना और मुझे सहने की शक्ति देना। इस घर में मैं रह सकूं, मेरे कंधों को इतना मजबूत कर देना कि इस घर का पूरा भार उठा सकूं और इस घर की पूरी जिम्मेदारियां हंसते हंसते निभा सकूं। ऐसी मुझे शक्ति देना, युक्ति देना, भक्ति देना, ताकि मैं इस घर से कभी विचलित न हूं। ऐसा वरदान मांगा करो। घबराना नहीं चाहिए। घर छोटा है, नाराज मत होइए। आपके प्रेम और करुणा से, आपके पुरुषार्थ से वही घर एक दिन बड़ा हो जाएगा। घर गांव में है, भोपाल में घर बन जाएगा। घर में साइकिल है, कार आ जाएगी। तुम धैर्य रखो, प्रेम से रहो, बस यही करना है। कुछ कमी ना रहेगी। कब किस उम्र में तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलेगा तुमको भी पता नहीं। केवल परिश्रम की चाबी लगाते रहो, ताला तो खुलने वाला है भाग्य का। तुम घबराया मत करो। कब कौन क्या बन सकता है क्या पता है। आज हमको बता रहे थे यहाँ जो भक्त हैं, कह रहे थे जो इस प्रदेश के सीएम हैं वो एक किसान के बेटे हैं। 2.5 एकड़ जमीन उनके घर में, इतना कमजोर परिवार से। उसके पिता को भी नहीं मालूम था ये क्या हो जाएगा और वो इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। तुम अपना भाग्य भी नहीं जानते हो, बेटों का भाग्य भी नहीं जानते हो, क्योंकि लोगों को रात में नींद ही नहीं आती है। बिस्तर पे बहुत दुखी रहते हैं लोग, चिंतित रहते हैं। बिस्तर पर जाया करो तो गहरी नींद सो लिया करो। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले एक बड़ी बात कही थी कि खाने के समय केवल खाइए, 5 मिनट भोजन पे ध्यान दीजिए, उसको देखिए और चबा चबा कर खाइए। और सोने के समय सिर्फ सोइए, फिर उस समय दूसरा कुछ मत करो। प्रवचन सुनने के समय सिर्फ प्रवचन सुनिए, दूसरा मत सोचिए कुछ। और बिजनेस के समय पूरा मन लगाकर बिजनेस कीजिए। और पढ़ने के समय ध्यान से पढ़िए, फिर दूसरी तरफ ध्यान मत ले जाइए। और किसी से बात कर रहे हो तो एकाग्र होकर के बात कीजिए, इधर उधर चित्त को मत भटकाइए। स्नान के समय मन लगा के स्नान कीजिए, फिर ढंग से स्नान करोगे तो स्नान भी ध्यान बन जाएगी। एकाग्र होकर भोजन करोगे तो भोजन भी ध्यान हो जाएगा आपका। तुम ध्यान में भी तो एकाग्र नहीं हो पाते हो, कंसंट्रेट कहाँ होता है। जब ध्यान में बैठते हो तो तुमको कितनी चीजें याद आती है। एक सज्जन कह रहे थे मैं ध्यान में बैठता हूं तब तो बहुत विचार आते हैं। तो हमने कहा ध्यान में फिर क्यों बैठते हो, ध्यान में बैठो जाकर। हाँ, फालतू बैठते हो। बोले ध्यान में बैठता हूं, खेत में जाता हूं तो फिर घर की याद आती है, अब घर आता हूं तो दुकान की भी याद आती है। जहां शरीर रहता वहां मन रहता ही नहीं। कितने विद्यार्थियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको कुछ याद ही नहीं होता है। अब ये प्रॉब्लम कहां से पैदा हुई? तुम्हारे पास बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को तुमने डिवाइड कर रखा है, डाइवर्ट कर रखा है। बुद्धि को मिसयूज कर रहे हो, बुद्धि को फिक्स यूज नहीं कर रहे हो। आपने बुद्धि को इधर उधर बांट रखा है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो, एकाग्र नहीं हो पा रहे हो। और ज्यों ही तुम एकाग्र होगे त्यों ही तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद होगा। अभी भी एकाग्रता की कला सीखो। तुम सोचो कि सब खटपट बंद हो जाए तब एकाग्र होंगे, खटपट बंद नहीं होगा। कोई तो कैसेट बजाएगा दुर्गा के भजन, कोई बैठ के पड़ोस में रोएगा भी, कोई उधर ठोंकता रहेगा, ठोक ठोक, देखो ठोक रहा है, ठोक ठोक। कोई पीछे से धुआं कर देगा, नाकम भरेगा, धुआं भी आ रहा था। कोई बर्तन मांजेगा, उसकी आवाज आएगी। मैं तो जब गाड़ी में चलता था, अभी चलता हूं, तो सारे श्लोक गाड़ी में याद कर लेता हूं।
टोटल। अब उसमें आगे क्या देखना है, लड़ना होगा, लड़ जाएगी, लड़ जाने दो, लड़ जाएगी, निपट जाएंगे, लफड़ा खत्म हो जाएगा। अब इतनी टेंशन लेकर गाड़ी में बैठना ही बेकार फिर। अब ड्राइवर चला रहा है, अपने हाथ में स्टीयरिंग नहीं है और फालतू चिंता हम करें। तो मैं तो गाड़ी में या तो पढ़ता हूँ या सोता हूँ, दो ही काम करता हूँ, पूरा रेस्ट मिल जाता है। कभी कभी तो 7-7 घंटे सोता ही रहता हूँ, पूरा रिलैक्स हो जाऊँ। और कभी कभी पूरा पढ़ता ही रहता हूँ, किताब धरी रहती है। आगे बैठता हूँ तो गीता रखी है, और पीछे बैठता हूँ तो भागवत रखी है, और वेद भी रखा है। और उस गाड़ी में भी चित्त को 1 मिनट में एकाग्र करता हूं। एकाग्र होने की कलाएं सीखो। सबसे पहले लंबी सांस खींचो। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर बात बता रहा हूं। आपके माइंड में ऑक्सीजन जानी चाहिए, फुल ऑक्सीजन। ऐसे खींचिए, खींचना है, छोड़ना आराम से, थोड़ा रुकने दो ऑक्सीजन को ऊपर। और मन में चिंता है, मन में दुख है, मन में टेंशन है, मन में तनाव है, मन में पीड़ा है, मन में गुस्सा है, आपको याद नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा। मन में कोई तरफ आपका आकर्षण है, आपको कुछ याद नहीं होगा। इसलिए कितने विद्यार्थी हाई स्कूल तक फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट, फेल खा गए, ग्रेजुएट में फेल हो गए पूरा जाकर। क्यों हुआ ऐसा? अब तो और बुद्धि अनुभव बढ़ चुका है, क्योंकि मन डाइवर्ट हो चुका है। फैशन की तरफ भी मन को लगाओगे, आपके पढ़ने में अंक कम आएंगे, नंबर कम आएंगे। और लड़कियों के लिए खासकर निवेदन है, इनका ध्यान फैशन पर बहुत है, और सिर्फ ये खोपड़ी के बालों को सुधारती है। खोपड़ी कभी सुधारती नहीं कि खोपड़ी किधर गई, खोपड़ी बाल में अटकी। अरे ये बाल के लफड़े मत फंस। ये अपनी खोपड़ी कंट्रोल कर, दिमाग को कंट्रोल कर। और तू जब कलेक्टर बन करके आएगी होशंगाबाद की कलेक्टर बन करके, तो पूरे जिले के लोग तेरा नाम लेंगे और फिर बोलेंगे कि सुनीता देवी कलेक्टर बनकर आई है, पटेल परिवार की बेटी है। अब ये खाली खोपड़ी के बालों में फंसी रही तो कलेक्टर क्या बनेगी? तो कलेक्टर बनना है कि खाली बाल में फंसना है? इसको सोचो, विचार करो। आप ये फिल्म देखोगे, आपका मन डाइवर्ट है। आप फिल्मी गंदे गीत सुनोगे, मन आपका डाइवर्ट हो गया। अब ये फिल्मी गीत सुन सुनकर याद करोगे, फिर गाते घूमोगे कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरी टांग टेढ़ी हो गई रे, कैसे सीधी होगी रे। ये सब ये फालतू बातें। मन को एकाग्र करो। कुछ नहीं, केवल एक ही निशाना दिखना चाहिए। अर्जुन राजा द्रुपद का समाचार सुनते हैं कि राजा द्रुपद ने प्रण लिया है कि जो मछली की आंख को बेधेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करूंगा। तो बहुत से राजकुमार गए, तो वहां जब पूछा जाता था राजकुमारों से, तुम्हें क्या दिख रहा है? कोई बताता था मछली दिख रही, कोई बताता था मछली का मूड दिख रहा, कोई बोलता था मछली का पेट भी दिख रहा है। उनके सब निशाने चूक गए। अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, केवल मछली की आंख दिख रही है। बोले, बस बाण मार दो। तो बाण मारा, मछली की आंख बेध गई, तालियां बज गईं, अर्जुन दामाद बन गए, राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी उनकी पत्नी बन गई। अर्जुन के बाणों का प्रभाव था, एकाग्रता थी उनमें, नम्रता थी उनमें। मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा, पूरी जिंदगी के निर्माण करने का वक्त बाल्यावस्था है, जो कि 3 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष का टाइम
आपकी जिंदगी के फाउंडेशन को संवारने का टाइम है, योग्यता प्राप्त करने का वक्त है, अपनी क्षमताओं को विकसित करने का टाइम है। अगर इस टाइम का सदुपयोग नहीं किया तो आगे की जो जिंदगी है वो बड़ी दुखदाई रहेगी। फिर नौकरी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, बिजनेस करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो गया। इसलिए 3 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक काफी सावधान रहिए। आप चाहे बेटी हो या बेटा हो, जीवन का सही निर्माण करो। कोई व्यक्ति साधु बना है, साधु के लिए भी केवल 10 साल का टाइम होता है। 10 साल में अगर वो संभल गया तो संभल गया, और नहीं संभला तो फिर आलसी बन जाएगा, पड़ा रहेगा। साधुओं में भी आलस्य बहुत आता है। खूब सोते हैं साधु, अंधाधुंध। उनसे पूछो क्या बात है, बोले अब कोई बात ही नहीं, बात होती तो सोते नहीं, बात है ही नहीं, सब बात खत्म हो गई। सो सो करके भी अपनी जिंदगी का स्वर्णिम समय मत गंवाइए। ये सोना, अधिक सोना, ये कोई समझदारी का काम नहीं। और गहरी नींद में न सोना, ये कोई विवेक का काम नहीं। हमेशा दुखी रहना, ये बुद्धिमानी का काम नहीं। आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, बस 1 महीने में दुख को खत्म करिए, उसके बाद नए अध्याय को शुरू करिए। चाहे आपकी पत्नी मर गई हो, चाहे पति मरा हो, चाहे पुत्र मरा हो, चाहे पिताजी मर गए हो, आपन तेज समारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। करु बहिया बल अपनी क्षण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अभी एक प्रधानाचार्य मुझको छत्तीसगढ़ में मिले तो बोले कि वाइफ खत्म हो गई तो लाइफ बिगड़ गई। तो हमने कहा बिना वाइफ के तुम्हारा जन्म हो गया, और बीच में वाइफ मिली और बीच में चली गई, तो तुम्हारी लाइफ कैसे बिगड़ गई? तो बोले उसकी टेंशन में लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। तो हमने कहा कितनी बार हुआ? बोले 2 बार अटैक हो गया। बोले कुछ बुद्धि काम ही नहीं करती, वाइफ चली गई। तो मैं समझ गया कि ये प्रधानाचार्य जरूर रहा है, लेकिन ये मूर्खाचार्य भी है, इसके विवेक नहीं है बिल्कुल। ये मृत्युलोक है। तुम्हारी पत्नी कोई स्पेशल कंपनी की है जो कभी मरेगी नहीं। अरे तुम पत्नी की बात कर रहे हो, तुम भी मरने वाले हो। ये न जाने हम हूं मर जीवे। अपनी बात क्यों नहीं सोचते हो? आप मरोगे, तुम्हारे बाप मर गए, बाप के बाप के बाप मर गए, माँ मर गई, माँ की माँ मर गई, सासू मर गई, सब मरते चले गए। मृत्युलोक में सबको मरना है। संत मरेंगे, तुम मरोगे, राजा मरी हैं, जोगी मरी हैं जिंदा सब मरी हैं। कौन रहेगा? यहाँ मरने के लिए ही तो जन्म हुआ है। और बड़ी मजे की बात है, रोज ही सब मर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आज ही मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है। जिस दिन से तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन से तुम्हारा मरना शुरू होता है। 10 साल जी चुके हो तो यानी कुल उम्र में 10 साल तुम मर चुके हो। अब 90 साल और मरना बचा है। तुम कहते हो 90 साल जीना बचा है, हम कहते मरना बचा है। बातें दोनों सत्य हैं, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। संत जीवन में भी एकाग्रता रखो और समय का सदुपयोग कीजिए। तो चाणक्य कहते हैं जो धर्म के लिए तत्पर है, मानव धर्म, पति धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म और साधु का धर्म। साधु का भी बहुत बड़ा धर्म होता है, ये साधारण धर्म नहीं। जैसे मैं हूं, मेरा भी धर्म है कि हमें समाज को क्या देना है। यदि आपकी 1 रोटी खाता हूं तो मुझे हजारों लोगों के जीवन को
सुधारने का कर्तव्य बनता है, अन्यथा रोटी किसी की खाने का हक ही नहीं है। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, और संत ही समाज सुधारक होते हैं। संत की सेवा समाज इसीलिए करता है कि वो संत अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी मधुरता से, अपने अच्छे अच्छे गुणों से समाज को सुधार करके स्वर्ग बना दे। ये संत का धर्म होता है, और ये काम जो संत करता है वही संत मरने के बाद मुक्त हो जाता है, उसी का मोक्ष होता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए जीवन है, पूरे संसार को माया की नींद से जगाने के लिए संत होता है। आश्रम क्लीन हो और ग्रीन हो, और आश्रम डिसिप्लिन हो, तो आश्रम कल्याण कर सकता है। आश्रम में नंबर 1 आने वाले को आश्रय मिले, नंबर 2 आहार मिले, नंबर 3 आराम मिले, नंबर 4 आनंद मिले, नंबर 5 आत्मज्ञान मिले, नंबर 6 आत्म शांति भी मिले, नंबर 7 आत्म कल्याण भी हो। जहां ये 7 बातें मिल जाएं तो समझ लेना वो आश्रम है। आश्रम में ये 7 चीज मिल जाना चाहिए। सफाई, शुद्धता। तो भगवान राम के गुणों का वर्णन चाणक्य कर रहे हैं, और कबीर साहब भी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन पाज।